हेलो टीजीटी पीजीटी फिज़िक्स एस्पिरेंट्स, आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम तक। इस टेस्ट सीरीज़ में ये नया क्वेश्चन ऐड करते हैं और ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कहता क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक डायटोमिक गैस है, उसका एक मोल ए से बी तक एक पथ ए बी के अकॉर्डिंग या एक ए बी से होता हुआ संक्रमण करता हुआ गुजर जाता है। आपको दिख रहा है ये ए बी, ठीक है, यहाँ से संक्रमण करता हुआ ये गुजरता है। ठीक है, संक्रमण के दौरान परिवर्तित गैस की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी चाहता है और आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल यू से। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी होती क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंटरनल एनर्जी जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है या हमारे पास कोई इंजन है, ठीक है, उस इंजन को अगर हमने क्या किया कि उस इंजन को हमने डी की ऊष्मा दी। क्या दी? डी की ऊष्मा दी। ठीक है, तो जब हम किसी भी सिस्टम को डी की ऊष्मा देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो सिस्टम या वो इंजन डी डब्ल्यू कार्य करेगा। लेकिन अगर ये डी डब्ल्यू कार्य जितनी हमने ऊष्मा दी है उतना ही कार्य करना असंभव है। तो असंभव क्यों है? असंभव इसीलिए है क्योंकि कोई भी इंजन या फिर कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। जितना हम किसी भी सिस्टम को ऊष्मा दें या ऊर्जा दें उतना ही सेम अमाउंट का वो कार्य में कन्वर्जन उसका नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन जब नहीं होता तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वो ऊर्जा इंटरनल एनर्जी के रूप में स्पेंड हो जाती है या खर्च हो जाती है। इसका कुछ भाग, जैसे जो हम डी की ऊष्मा देते हैं उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी में चला जाता है और मैक्सिमम भाग डी डब्ल्यू वर्क डन मिलता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डी यू इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं एन सी बी डी टी, या आप चाहें तो डेल टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डेल टी। अब देखिए ज़रा कि सी बी क्या होता है। सी बी यहाँ एन मोल की संख्या है। ठीक है, सी बी मोलर स्पेसिफिक हीट है जो कहाँ मिल रही है हमें? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिल रही है। डी टी टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि हमें एन का तो कुछ फाइंड आउट करना नहीं है, सी वी कैसे फाइंड आउट करें। तो सी वी के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, सी वी इक्वल्स टू होता है एफ बाई टू आर। ठीक है, अब ये एफ क्या है? एफ है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, अगर डाईएटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। अगर हम एक एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उसकी होती है 3। ओके, इस तरीके से होती है। और अगर आप बोलेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डाई है तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से हमने लिखा एन इंटू सी बी कितना है? 5/2 आर। डेल टी हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेल टी का हमें मान भी नहीं दिया। आप यहाँ पर देखो, एक तो प्रेशर दिया है, एक वॉल्यूम दिया है, हमें टी का टेम्परेचर का कोई मान पता ही नहीं है। तो जब हमें कोई भी मान नहीं पता है तो आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ से टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? पी वी बाई एन आर। ठीक है, क्लियर? टी वी इक्वल्स टू क्या हो गया? पी वी बाई एन आर। तो यहाँ ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो, सबसे पहले ये जा कहाँ से रहा है? अगर हम डेल्टा टी निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो टेम्परेचर अगर डिफरेंस निकालें तो क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर पॉइंट क्या होगा? बी होगा और इनिशियल क्या होगा? ए होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर ये लिखते हैं कि पी बी
वी अपॉन एन आर। ये कांस्टेंट है इसीलिए मैंने सफिक्स में नहीं लिखा। यहाँ से लिखेंगे हम पी ए, ठीक है, वी ए अपॉन एन आर। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, यानी टेम्परेचर को हमने पी वी की फॉर्म में चेंज कर लिया। ये क्या चल रहा है, डेल यू चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं एन आर दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जब हम आ गए तो हमारे पास मान क्या बच गया था, हमारे पास बच गया था डेल यू इक्वल्स टू 5/2 बच गया था, और उसके बाद हमें बच गया था पी वी 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 माइनस के पी ए वी ए। क्लियर? स्टूडेंट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, स्टाइलस थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बट आप समझ सकते हैं अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पी ए और वी वी है कितना, तो इसके लिए मुझे फिर से फिगर पे चलना पड़ेगा। तो आइए देखिए फिगर पे चलते हैं। देखिए अगर हम पी की बात करें तो ए पर जो पी है वो 5 है, और बी पर जो पी है वो 6 है, और वी की बात करें तो ए पर जो वी है वो 4 है, और बी पर जो वी है वो 6 है। ठीक है, तो आइए यही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए हम लिखा यहाँ 5/2, पी बी कितना है 2 था, वी कितना था 6 था, माइनस पी ए कितना है 5 था, पी ए कितना है 4 था। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें क्या मिल गया, 5/2 मिल गया, और ये आप देख रहे हैं कि 6 दूनी 12 और 520 यानी माइनस के 8 मिल गया। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम्स यानी माइनस के 20 जूल। ठीक है, एनर्जी है तो यूनिट क्या हो गई, जूल। अब हम देख लेते हैं कि किलो में तो नहीं रीडिंग दी हुई है, यस पास्कल किलो में दिया हुआ है दाब, तो वहाँ पर हमने फॉर्मेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ पाए होंगे इस थर्मोडायनामिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बच्चों कई बार रिपीट हुआ है, एक बार यूपी टीजीटी में पूछा गया है, एक बार आईआईटी में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।